हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको पुरानी सलवार से प्लाजो बनाना बता रही हूँ। ये मैंने अपनी सलवार को उधेड़कर इसके ऊपर प्रेस करके अच्छे से रख लिया है। ये इसका आसन वाला हिस्सा है और ये इसका लंबाई वाला हिस्सा है। बेल्ट मैंने इसमें से अलग कर ली है और सलवार के दोनों पार्ट रख लिए हैं। इस तरह से मैं इसकी लंबाई निकालूंगी और इस तरह से इसकी चौड़ाई निकालूंगी। अगर आपका प्लाजो इजीली निकल रहा है तो सलवार की लंबाई के हिसाब से भी आप प्लाजो की लंबाई निकाल सकते हैं, लेकिन मैं सलवार की जो ऊपर से चौड़ाई है उसमें से अपने प्लाजो की लंबाई निकालूंगी। इसके बाद हम अपने प्लाजो की मिनिमम चौड़ाई देखते हैं। तो जो हमें प्लाजो की मिनिमम चौड़ाई लेनी है वो हिप का 4th भाग प्लस 5 इंच लेते हैं। जैसे हमारे हिप 36 इंच है तो उसका 4th भाग हुआ 9 इंच, उसमें 5 इंच प्लस करेंगे तो होगा 14 इंच, लेकिन मैं इसको 15.5 इंच रख रही हूँ। तो एक निशान हम 15.5 इंच पर लगाएंगे और इस निशान को हम सीधा कर देंगे, क्योंकि उधर से हमारा थोड़ा सा सिलाई में भी जाएगा, उधर का हिस्सा हमारा ओपन है। ये निशान लगाने के बाद हम इसको अलग कर लेते हैं, यानी इसकी कटिंग कर देंगे। अब हमारा ये जो कटिंग का हिस्सा है, इस हिस्से को हम अपने इस हिस्से में जोड़ देंगे। हमारे ये 4 पार्ट हैं और कटिंग के भी 4 पार्ट हैं। चारों पार्ट को हम अलग अलग करके जोड़ देंगे। चारों हिस्सों पर मैंने ये जोड़ लगा लिया है और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी मैंने कटिंग करके उसको अलग कर लिया है। ये वाला हिस्सा हमारा ओपन है और ये वाला हिस्सा अभी जुड़ा हुआ है, बाद में हम इसकी कटिंग कर देंगे। जब हम अपने प्लाजो की सिलाई करेंगे तो इसके बीच में हमें सिलाई लगानी पड़ेगी, यानी ये सिलाई हमारे प्लाजो के बीच में आ जाएगी। और अब हम अपने क्रोच एरिया का निशान लगाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए, मेरे प्लाजो की लंबाई थोड़ी कम है, तो ये मेरी बेल्ट का बचा हुआ कपड़ा है। इसको मैं ऊपर 2 इंच के एक पट्टी लगाऊंगी ऊपर से इस तरह से फोल्ड करके, जिसमें हम इलास्टिक डाल देंगे। इस पट्टी को मैंने फोल्ड करके रखा है और अब हम अपने क्रोच एरिया का निशान लगाएंगे। तो जो हम अपने क्रोच एरिया का निशान लगाते हैं वो हिप का 4th भाग प्लस 2 इंच लेते हैं। जैसे हमारे हिप 36 इंच है तो उसका 4th भाग हुआ 9 इंच, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो होगा 11 इंच। तो मैं इसमें इसको थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ, क्योंकि इधर से ये हमारा थोड़ा सा सिलाई में भी जाएगा, तो इसको मैं 12 इंच के आसपास ले रही हूँ। तो 12 इंच तो हम इसकी चौड़ाई रखेंगे और 12 इंच ही हम इसकी लंबाई रखेंगे। तो पट्टी को हटाने के बाद जो हम इसकी लंबाई लेंगे वो करीब करीब 10.5 इंच के आसपास लेंगे। आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो एक निशान हम 10.5 इंच पर लगाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया है 12 इंच हम इसकी चौड़ाई रखेंगे, तो एक निशान हम 12 इंच पर लगाएंगे। 12 इंच ही हमारी लंबाई हो जाएगी पट्टी जोड़ने के बाद, और चौड़ाई भी 12 इंच हो जाएगी। और इस निशान को हम ऊपर मिला देंगे। अब इस निशान से 2 इंच बाहर हम एक निशान और लगाएंगे, जो हमारे क्रोच एरिया की गोलाई के लिए होगा, और इसको हम गोलाई दे देंगे। अब ऊपर से हम 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस निशान को तिरछा करके नीचे से ऊपर मिला देंगे, यानी हम इसको ऊपर से 1 इंच की गहराई देंगे। अब हमें जितनी नीचे से अपनी मोहरी रखनी है उतने इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। तो इधर से देखिए आधा इंच हमारा यहाँ से सिलाई में भी जाएगा, उसी हिसाब से हम ये निशान लगाएंगे। इसको मैं यहाँ से इस निशान से 13.5 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे इसकी मोहरी 13.5 इंच रखनी है। बाकी जो हिस्सा बचेगा वो हमारा कटिंग का हो जाएगा। और इस निशान को हम ऊपर मिला देंगे। अब इसी निशान से आधा से पौना इंच बाहर इसी शेप में हम एक निशान और लगा लेंगे, जो हमारा कटिंग का निशान होगा। जो हमने पहले निशान लगाया है ये हमारा सिलाई का निशान है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। नीचे की साइड से हमारा ये हिस्सा जुड़ा हुआ है, हम इसको अलग कर लेंगे।
ऊपर तो हम ये पट्टी लगाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके प्लाजो की लंबाई कम है तो जो हमारा सलवार की साइड में से बचा हुआ कपड़ा है नीचे की तरफ हम लंबाई कंप्लीट करने के लिए इसे लगा सकते हैं और यहाँ पर कोई लेस वगैरह लगा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ईजी तरीके से हम अपनी पुरानी सलवार से प्लाजो बना सकते हैं। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।